सर मैंने अभी 31st को दिया था टेस्ट। मतलब आकाश का दिया था फुल सिलेबस AIATS, तो उसमें मेरे 200 मार्क्स बन रहे थे। ठीक है फिजिक्स में 10-20 नंबर आए थे, और केमिस्ट्री में 55 आए थे, और बायो में 100 आए थे। ठीक है। हाँ अब जी। देख, इतनी मीटिंग में तू बैठा हुआ था मेरे साथ, मुझे बता सबसे पहले किस पे फोकस करना है। सर बायो में। बायो में। बायो में बेस्ट चीज क्या कर सकते हैं हम? सर डायग्राम, टेबल एंड समरी एंड एग्जाम्पल। फ्लिप थ्रू। एनसीईआरटी हाँ फ्लिप जी। थ्रू। एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू जिसमें एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम और समरी कवर करनी है। हाँ जी। ठीक है। फ्लिप थ्रू में कोई चैप्टर नहीं पढ़ेगा। तेरे से हाँ पहले जी। जो बच्ची थी, उसने क्या हाँ गलती जी। करी थी? नोट्स से पढ़ना। ठीक जी है। सर। या पूरी वीडियोस देखना, कुछ ऐसा नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं। नो लेक्चर्स, नो नोट्स, नो नथिंग। एनसीईआरटी उठाएगा, फ्लिप थ्रू में 4 चीजें कवर करेगा: एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। इसको लिख ले कहीं पे अगर लिख सकता है तो। यस ठीक है। सर, लिख रहा हूँ सर। हाँ जी। ठीक है। अब मुझे बता, इन 4 चीजों को कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए? सर 12th का तो मेरा मतलब अभी बोर्ड जो थे तो उसकी वजह से हो गया था, बस ये नहीं हुआ था। मतलब 12th का तो मेरा जल्दी हो जाएगा। 11th का मैंने 1 साल से कुछ ज्यादा करा नहीं है बायो में। कितना टाइम चाहिए? सर 3 to 4 days। 3 to 4 डेज। 3 डेज में वो कर लेगा? यस सर, 3 days में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 3 डेज, 3 डेज में आज का दिन इंक्लूड करूं, नहीं नहीं करूं? सर कर दो आज का। ठीक है। हाँ जी। 4th, 5th, 6th, राइट? यस सर। टिल 6 अप्रैल तेरा एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू हो जाना चाहिए। गॉट इट? यस सर। 7th अप्रैल को एक फुल सिलेबस टेस्ट लगेगा। ठीक है। यस सर। फुल सिलेबस टेस्ट में सारा लगाना है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों, सिर्फ बायो नहीं। यस सर। ठीक है। उसके बाद करेगा एनालिसिस। एनालिसिस नोटबुक बनाई है? नो सर। सर मतलब अभी खरीदी थी, क्योंकि मैंने कल ही मेंटोरशिप में एनरोल हुआ हूँ मैं तो। अभी ठीक है, कोई बनाऊंगा दिक्कत आज। नहीं है। ठीक है, हाँ जी। एक नोटबुक खरीद। उस नोटबुक में एनालिसिस कैसे करना है पता है? हाँ जी। ठीक है, कोई डाउट उसमें? हाँ मतलब वही कि मतलब क्वेश्चंस नोट कैसे करने हैं उसमें। ठीक है, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तूने एक एफएसटी लगा, 7, जो भी था, आकाश, एलन, कोटा, जो भी एफएसटी नेम। हाँ पहले जी। अपनी नोटबुक में एक फ्रेश, साफ, सुंदर पन्ना खोलेगा, उसके ऊपर लिखेगा एफएसटी नेम और डेट, किस डेट में लगाया था। फिर लिखेगा फुल सिलेबस टेस्ट में स्कोर कितना आया, टोटल स्कोर कितना है आउट ऑफ 720। ठीक है। फिर लिखेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में स्कोर कितना आया। ठीक है। जैसे अभी तूने बताया कि तेरा स्कोर 200 था और बायो में 100 के आसपास स्कोर था, राइट? यस सर। तो उसी तरीके से लिखेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितना स्कोर था। उसके बाद अगर हो सके तो नीचे मेंशन करेगा कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड थे। डन? ओके। यस। ये क्यों जरूरी है? ताकि मैं एनालिसिस नोटबुक देखूं तो 2 मॉक टेस्ट को मैं एकदम कंपेयर मार सकूं कितना प्रोग्रेस हुई है। यस सर। ठीक है। सर और एक और डाउट था कि ना, मेरा अभी आकाश में FTS चल रहा है, यानी कि उसमें पार्ट सिलेबस चल रहा है अभी टेस्ट। तो मेरा 11th का मैंने फिजिक्स भी नहीं करी हुई, केमिस्ट्री भी मतलब पिछले साल करी थी, पर इस साल अब करी नहीं हुई, तो ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं आता, और ना उसमें यार, नंबर आ रहे। पार्ट सिलेबस टेस्ट अगर हो सके तो घर हाँ पे जी। बात करो और बोलो कि इनके मॉक टेस्ट पे अभी ज्यादा फोकस नहीं करूंगा मैं। हाँ जी। ठीक है। क्योंकि भाई पार्ट सिलेबस टेस्ट इज नेवर अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ वेयर यू आर स्टैंडिंग। यस सर। है ना? सर नहीं, मैं उसको मतलब एज अ टूल यूज कर रहा था कि मैं उसके टारगेट्स रखूं और सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा नहीं, 11th का। ना ना ना, सिलेबस कंप्लीशन के पीछे नहीं भागना, हमें स्कोर बढ़ाने के पीछे भागना है। यार, यूट्यूब में तूने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा 80-20 रूल, और 80% पेपर हाँ जी। 20% जगह से आता है, ऑल दैट थोड़ा एग्जैजरेटेड है, बट दैट इज ट्रू। इंपॉर्टेंट चीजें पहले कवर करनी है तो हम पहले वो कवर करेंगे। ठीक है। यस सर। तो आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू। इसके अलावा कोई भी टारगेट चल रहे थे, सारे गोली मार हटा दे। ठीक है। अब देख, हाँ जी। सबसे पहले क्या करेगा? 7th अप्रैल को एक फुल सिलेबस टेस्ट, उसका एनालिसिस। एनालिसिस करना कैसे, बहुत अच्छे से सुनना। एक सुंदर पेज लिया, उसके ऊपर लिखा इस डेट को ये मॉक टेस्ट मैंने लगाया, फुल सिलेबस टेस्ट था, मेरा टोटल स्कोर कितना आया, मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सब्जेक्टिव स्कोर कितना आया, मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कितने मैंने अनअटेम्प्टेड थे, छोड़ दिए थे। उसके बाद फॉर एग्जांपल फिजिक्स से हमने चालू किया। फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर, लेट्स से 5th क्वेश्चन था जो तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, वहां लिख क्वेश्चन नंबर 5। अब वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का था, कौन से टॉपिक का था, गलती क्या हुई और करेक्ट चीज क्या थी, वो मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, लेट से वो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था जिसमें वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, स्मॉल जी, देखते हैं वो हाइट और डेप्थ के हिसाब से। आता है ये तुझे? नो सर। नहीं आता।
तो इसमें बेटा क्या होता है, स्मॉल जी पता है ना क्या होता है? यस सर। पहले बात तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस है, पता है? यस सर। एक कांस्टेंट है और एक चेंज होता है। हाँ ठीक जी। है। स्मॉल जी जो है वो हाइट और डेप्थ के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है। अर्थ की सरफेस से जितनी ऊपर जाओ और जितनी नीचे जाओ उसमें ग्रेविटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है। ठीक है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना? हाइट का हाँ अलग जी। होता है, डेप्थ का अलग होता है। दोनों में एक ही डिफरेंस है, एक जगह 2 आता है और एक जगह 2 नहीं आता है। ठीक है। यस। यस। अब क्या करेगा? तूने देखा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन था ग्रेविटेशन चैप्टर का। कौन सा टॉपिक था? वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। ठीक है। अब गलती क्या हुई? लैंग्वेज प्रॉब्लम थी कि तेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी कि तुझे पता था क्वेश्चन पूछ क्या रहा है लेकिन तुझे समझ नहीं आया, तुझे वो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था, जैसे अभी। ठीक है। तेरे को नहीं पता था हाइट डेप्थ में क्या डिफरेंस है। या फिर सिली मिस्टेक है, फॉर्मूला भी सही लिखा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक है। या यस फिर सर। ग्रेव मिस्टेक है, भाई कुछ नहीं आता, हाथ छोड़ के छोड़ दिया क्वेश्चन, क्या मिस्टेक यस। हुई लिख। उसके बाद लिख करेक्ट फॉर्मूला क्या लगता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे गलत करते हैं। पूरी मीटिंग में तूने सुना होगा मैं एनालिसिस नोटबुक कह रहा था और मैंने पकड़ भी लिया, 3-4 बच्चों ने एनालिसिस नोटबुक ढंग से नहीं बनाई थी, यस है सर। ना? अब यहाँ पे काम चोरी का काम क्या करते हैं बच्चे? सपोज उन्होंने तेरे से पूछा वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट। अब तू क्या करेगा? तूने सब कुछ सही किया, लास्ट में फॉर्मूला खाली हाइट का लिखा। हाँ जी। अब अगले पेपर में उन्होंने डेप्थ का पूछ लिया। अब हम्म। तू कहेगा भैया आपके एनालिसिस नोटबुक तो बहुत ही खराब है, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी। समझ गया क्या मिस्टेक हुई? हम्म। है ना? टॉपिक में 2 फॉर्मूला थे, भले ही उन्होंने एक फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछा, भाई तुम्हारी ड्यूटी है ना दूसरा भी लिखो, हाँ जी। है ना? क्योंकि टॉपिक था वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट एंड डेप्थ। इट वाज नॉट ओनली विद हाइट। भले ही उन्होंने यस। ओनली विद हाइट पूछा, अगली बार डेप्थ का हो जाएगा, क्यों रिस्क लेना है? यस सर। सर और एक और ठीक चीज है। थी कि ना, मतलब जैसे अब मैं 11th का कैसे कवर करूंगा अगर सर टेस्ट दूंगा तो? मैं बताता हूँ। देख, सबसे पहले बायो कवर करनी है कैसे, वो तो समझ आ गया ना? हाँ जी। अब 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री का आई होप तू बात कर रहा होगा। हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में वी विल नॉट रन आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन क्योंकि टाइम इतना नहीं है हमारे पास। व्हाट विल डू इज विल फर्स्ट फोकस ऑन थिंग्स जहां से पेपर आता है। मैंने अभी अभी बताया था एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में बता। पॉइंट्स टू पॉन्डर समरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इंटेक्स क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं मतलब एनसीईआरटी हाईलाइटेड के। पॉइंट्स, हाँ जी। सॉल्व्ड एग्जांपल, इंटेक्स क्वेश्चन। यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू भी चेंज नहीं होती है, हाँ पता है? जी। हम्म। विदाउट वैल्यू चेंज करे आता है। हाँ, जेई पर मेंस में मेरे भी को आता है, अगर नीट में भी आता कोर कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा तो मतलब मैं है। क्वेश्चन वेरी गुड। कैसे ला पाऊंगा? यस, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भैया मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट, मुझे ये बता। कि मतलब जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो एक टॉपिक के फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे इंग्लिश का है, ABCD नहीं आता होगा तो हम वर्ड्स कैसे तो बनाएंगे, वही। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वर्ड्स हाँ कैसे जी। बनाएंगे, सही बात है। लेकिन इस वाले पूरे थॉट प्रोसेस को इस एग्जाम्पल पे लगा जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था। अब यहाँ पे एक बात बता, क्वेश्चन क्या था? ग्रेविटेशन का। पूछा क्या यस। था? हाइट के अकॉर्डिंग वेरिएशन ऑफ जी, राइट? हम्म। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होना है, बताओ। कॉन्सेप्ट मतलब कैसे? इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होना है? अब इस क्वेश्चन में भी सेम चीज होगी ना कि भैया कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाँ जी। है ना? हम्म। अब यहाँ पे देख, आई टेल यू सब, बच्चे बहुत बार ये कहते हैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। यस। फिजिक्स केमिस्ट्री खासकर नीट का, मैं तुझे बताता हूँ, नीट एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, नीट इंटेलिजेंस बेस्ड एग्जाम नहीं है। नीट ये नहीं देखता हाँ बच्चे जी। के अंदर कितना दिमाग है, नीट देखता है बच्चा कितनी जल्दी रट के उगल सकता है। हम्म। नोटिस भी किया होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही है ना? हाँ। या तो आता है या नहीं आता है। अब देख, मैं तुझे बताता हूँ, कॉन्सेप्ट का खेल बहुत मिनिमम होता है। पहली चीज, जैसे ये वाला मैंने एग्जांपल दिया था, ग्रेविटेशन में टॉपिक नेम था वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। हम्म। फॉर्मूला क्या यूज होना था पता है, अगर फॉर्मूला आता था तो क्वेश्चन बन जाना था, राइट? हाँ जी। आई एग्री, ये वाला पॉइंट है कि भाई एक कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटी जो है हाइट और डेप्थ के हिसाब से चेंज होती है, फलान ढिमकान जो भी है। क्या वो कॉन्सेप्ट एसेंशियल था ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? चल लेट से मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं आता, मुझे बस फॉर्मूला आता है, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता? कर पाते। कर पाता। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज नेसेसरी, दैट इज ट्रू। बट लेकिन जब पानी यहाँ तक पहुंच जाए तो कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागने का। फॉर्मूला रट, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, क्वेश्चन सही होना ज्यादा मैटर करता है बजाय कि पूरे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करके चलना, है ना? हाँ जी। इस समय क्या कर, जैसे
मैंने बोला सॉल्व एग्जाम्पल इंडेक्स क्वेश्चन करने हैं। अब तू कहेगा भैया मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता, मेरे को थ्योरी नहीं आती, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सही हाँ। बात है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्या कर, क्वेश्चन उन्होंने कैसे सॉल्व कर रखा है देख, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है देख। यू विल सून रियलाइज मोर देन 80% 85% क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन पे चलते हैं, है हाँ। ना। फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला अप्लाई किया, क्वेश्चन बन गया। या ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, अप्लाई किया, बन गया। हाँ। पहली हाँ बार में जी। क्वेश्चन नहीं बना, तूने देखा कौन सा फॉर्मूला लगना था, कैसे लगना था, फॉर्मूला नोट डाउन किया, फॉर्मूला रट लिया। हाँ। दोबारा ट्राई कर, दोबारा ट्राई कर, उस कॉन्सेप्ट के 3-4 क्वेश्चन और ट्राई कर। एट द एंड ऑफ हाँ। द डे सारे वेरिएशन ट्राई कर चुका होगा, तुझे पता भी चल गया होगा फॉर्मूला लगना कैसे है, तो हाँ तेरा जी। क्वेश्चन बनने लगेगा। अब आते हैं उन क्वेश्चंस में जो 10% ऑफ क्वेश्चंस है जहाँ एक्चुअल तुम्हें कॉन्सेप्ट लग चाहिए, जैसे सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपीटल फोर्स हो गया। हम्म। अब यहाँ तो भाई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ तो कॉन्सेप्ट लगेगा, थियोरेटिकल हाँ है। जी। हम्म। लेकिन कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से? 10%। तो एट दिस पॉइंट जब खाली 30 डेज बचे हैं, शुड वी फोकस ऑन बल्क या शुड वी फोकस ऑन वो 10% के क्वेश्चन? बल्क। यस। बल्क, क्योंकि पहले वो हो जाएगा तब हम माइन्यूट पे चलेंगे, है ना। यस सर। ठीक है, देख राघव, ये इंटरेक्टिव डिस्कशन है। आई थिंक मेरी पहली मीटिंग है तुम्हारे साथ। हाँ जी ठीक है, सर। मेरी मीटिंग में खुल के बोलना है। कहीं भी तेरे को लगे ना डिसएग्रीमेंट है कि भैया आपने बोला मैं नहीं मानता ये सही है, मुझे बोल, ठीक है। यस सर। यस सर। क्योंकि जब तक तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तुम पूरी तरीके से उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। मन में यस हमेशा सर। रहेगा कि नहीं भैया मुझे लेक्चर देखना है, मुझे कॉन्सेप्ट बनाना है, तभी हो पाएगा। सर और एक और डाउट था कि ना, जैसे मैं अभी एक जो अलग सर के लेक्चर है ना, उम्मीद बैच के पुराने वाले 21 हाँ, वाले। नहीं देखना, नहीं देखना अभी। नहीं सर, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होती है मेनली, मतलब ये नहीं राघव, प्रीवियस देख ईयर। मैं तुझे एक बात बताता हूँ। पहली बात तो कोई भी लंबे लेक्चर नहीं देखना आपसे, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं रहा उसका। सेकंड चीज, कॉन्सेप्ट बिल्ड वाले की एक चीज और है कि पूरा साल था कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, अब है प्रैक्टिकलिटी पे चलने के लिए, है ना। हाँ। थर्ड चीज मैं तेरे को बताता हूँ, देख, अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ, मैंने देखा कैसे होना है, मैंने फॉर्मूला देखा, मैंने सही फॉर्मूला लिखा कि नहीं, मैंने देखा अगला स्टेप ये होना था, मैंने सही किया कि नहीं, मैंने देखा फॉर्मूले में मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई कि नहीं, और फिर मैंने वो क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट किया। यस फर्स्ट सर। ऑप्शन। यस सर। सेकंड ऑप्शन, मैंने किसी और को, नीट के टॉपर को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखा, मैंने कहा बढ़िया सॉल्व है, ये तो इजी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। तुझे क्या लगता है किस अप्रोच से मुझे एक्चुअली कुछ याद होगा? सेकंड वाली। सेकंड वाले से कैसे होगा राघव, ओ दोबारा सॉरी, सुन। फर्स्ट वाली। हाँ जी। फर्स्ट वाली। क्यों? सर क्योंकि मतलब मेजॉरिटी पार्ट वही आता है। नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट आपने खुद सॉल्व किया। जब आदमी खुद गलती करता है तो अपनी गलतियों से सीखता है ना। हाँ जी। आपने क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन नहीं हुआ, कहीं गलती आ गई, तो तेरे को याद रहेगा यार ये क्वेश्चन मैंने उस समय लगाया था, उस समय ये गलती हुई थी मुझसे, फिर मैंने ये क्वेश्चन उठा के देखा था, अच्छा एनालिसिस नोटबुक में इस पन्ने पे मैंने ना ये ऐसे लिख रखा था, मुझे याद आएगा, को रिलेट कर पाऊंगा, एक्टिव रिकॉल होगा। वर्सेस मैं किसी को सॉल्व करते हुए देख रहा हूँ, हो सकता है मुझे ऑन द स्पॉट लगे, सीडो कॉन्फिडेंस आए कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ। सीडो कॉन्फिडेंस पता है क्या होता है? यस सर। यस। सीडोपोडिया, सीडो फॉल्स, फेक। यस। लेकिन बाद में यार क्या गारंटी है क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं? हम्म। वो व्यक्ति वो क्वेश्चन हजारों बार सॉल्व कर चुका है, उसके लिए वो आंख बंद करके सॉल्व करेगा। लेकिन तुमने तो एक बार भी नहीं किया ना। नहीं सर, जैसे मैं तो अभी तक कर रहा था, तो उसमें मतलब मैं पॉज करके करता था, जैसे 1.75x पे, और पॉज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस होता था, नहीं होता था तो देखता था। इसमें दिक्कत ये है कि जो तुम लेक्चर देखते हो वहाँ क्या सारे क्वेश्चंस एक चैप्टर के थे? हाँ जी सर, एक ही मतलब एक ही चैप्टर के थे, मतलब चैप्टर वाइज होती है ना कवर लेक्चर्स। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यस सर। अब बता मैं इतनी जल्दी जल्दी ये बातें कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि भाई आपसे पहले करीब करीब 100 बच्चों ने सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा था जो मेंटरशिप में स्टार्टिंग में जुड़े थे। याद है इस मीटिंग में स्टार्टिंग में एक बच्ची ने बोला था कि भैया एक चैप्टर के क्वेश्चन लगाऊं लग जाते हैं, मॉक टेस्ट में हाँ गलती हो जी। जाती है। हाँ हाँ। क्यों होती है? क्योंकि मोमेंटम बन जाता है ना, पता है यार इसी चैप्टर का यही गिने चुने फॉर्मूले, यही इनमें से कोई एक आना है ना। यस मैं सर। कह रहा हूँ खुद से क्वेश्चन लगा, जैसा मैं कह रहा हूँ फॉलो कर, इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। हाँ जी। और सर जैसे मेरा सेफ स्कोर, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो 650 650 है। प्लस है, आई नो। हाँ जी, 650 प्लस, तो अभी 200 आ रहा है, तो मतलब कैसे हो सकता है आगे? देख यार, मैंने हमेशा बोला है, मैं तो कभी नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है। कैसे करना है मैं बताऊंगा। हाँ। पहले 3 दिन का टारगेट दिया, वो कंप्लीट कर। हाँ जी, वो बायो वाला और FTS FST वाला। पहले वो कर, उसके बाद होगा, ठीक है। हाँ जी।